एक औरत जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल होती है, वो एक गांव के अंदर जाती है। उसके सर पर एक गठरी रखी होती है और घर घर जाकर वो भीख मांग रही होती है कि मैंने कई दिन से कुछ खाया नहीं है, बाबू मुझे खाना दे दो, बाबा मुझे खाना दे दो, माँ मुझे खाना दे दो। इस तरह से वो आवाज़ लगा रही है। दोपहर का समय होता है, कोई भी अपने घर से नहीं निकलता। दोस्तों, एक घर के दरवाजे पर वो हार थक कर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि आज तो परमात्मा मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा, क्या आज मुझे खाना नहीं मिलेगा। दोस्तों, फिर उस घर के दरवाजे पर वो आवाज़ लगाने लगती है तो वहाँ पर भी कोई निकल कर नहीं आता और जैसे ही वो वापस जाने लगती है तभी पीछे से एक आवाज़ आती है और उससे कहा जाता है कि रुको रुको, मैं अभी बाथरूम में था, अभी निकल कर आया हूँ, आपको मैं खाना खिलाता हूँ, आप वापस आइए। और जैसे ही वो महिला वापस मुड़कर देखती है, दोस्तों, ये व्यक्ति उस महिला को देखता है तो दोनों एक दूसरे को बस देखते ही रह जाते हैं। ये व्यक्ति उससे कहने लगता है कि तुम तो मेरी पत्नी की सहेली हो ना। तो यहाँ पर वो महिला उस व्यक्ति को देखकर एकदम से अचंभित हो जाती है कि इसने मुझे कैसे पहचान लिया। दोस्तों, उसके बाद इस भिखारिन का जो जीवन बदलता है, कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये भिखारिन से मालकिन बन जाती है। अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बिहार के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर एक महिला जिसका नाम नंदिनी होता है, जो भिखारिन बनी होती है और भीख मांगने के लिए बिहार के एक गाँव के अंदर पहुँच जाती है। सामने जो व्यक्ति होता है उसका नाम कमल होता है, जिसकी उम्र 32 साल होती है। दोस्तों, जब कमल इस महिला को देखता है तो देखते ही पहचान जाता है ये महिला तो इसकी पत्नी, जिसका नाम शीला होता है, उसकी सहेली है। जब वो अपनी ससुराल में जाया करता तो ये सहेली उससे मजाक किया करती, इसकी शक्ल उसे अच्छे से ध्यान होती है। दोस्तों, यहाँ पर जब ये इस तरह का वाक्य उसे बताता है कि तुम तो मेरी पत्नी की सहेली हो, तो यहाँ पर वो भी मान जाती है कि हाँ हाँ, मैं तुम्हारी पत्नी की सहेली हूँ, लेकिन तुम्हारी पत्नी कहाँ है। फिर वो बताने लगता है कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ में बहुत ही गलत किया, वो किसी दूसरे लड़के के साथ यहाँ से भाग चुकी है। अब मैं घर पर अपने छोटे भाई के साथ रहता हूँ, अकेला ही रहता हूँ। मेरे जो माता पिता हैं, कुछ दिन पहले उनका भी देहांत हो चुका है, घर परिवार में कोई भी नहीं है। अब यहाँ पर जो लड़का होता है कमल, वो इस नंदिनी से पूछने लगता है कि तुम्हारी भी शादी हो चुकी थी, लेकिन तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई, तुम तो अच्छे घर में शादी करके गई थी। यहाँ पर नंदिनी कहने लगती है कि हाँ, मैं अच्छे घर में शादी कर गई थी, लेकिन मेरा पति बहुत ही बड़ा नशेबाज होता है, शराबी होता है, उसके साथ मेरी ज़्यादा दिन तक नहीं बनती और एक दिन ऐसा होता है वो मुझे धक्के मारकर घर से बाहर कर देता है, वो भी किसी दूसरी महिला के प्यार प्रसंग में पड़ जाता है। उसके बाद मैं अपने मायके आ जाती हूँ, अपने माता पिता के साथ रहने लगती हूँ। माता पिता के साथ कुछ दिन तक तो मैं रहती हूँ, लेकिन कुछ दिन के बाद ही मेरे माता पिता का बीमारी के चलते हुए देहांत हो जाता है। मेरा इन्हीं दिनों के बीच में तलाक भी हो जाता है। अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, अपने भैया भाभी के साथ वहीं पर रहने लगती हूँ, लेकिन भैया भाभी मेरे साथ में इस तरह का व्यवहार करते हैं, वो इस तरह से मुझे ताने मारा करते हैं, मैं उनके तानों को सहन नहीं कर पाती और एक दिन घर को छोड़ने का निर्णय ले लेती हूँ। अब घर को छोड़ने के बाद जैसे ही मैं बाहर आती हूँ तो जो बाहर की दुनिया होती है वो हर तरफ से मुझे नोचने का काम करती है। जहाँ भी मैं जाती वहीं पर लोग मेरा इस्तेमाल करने का काम करते और मैं इस तरह से टूट जाती हूँ। फिर लास्ट में आकर ये कटोरा हाथ में ले लेती हूँ और भीख मांगने लगती हूँ। मैं यहीं पर पड़ोस में एक कमरा किराए पर लेकर रहती हूँ और दिन भर भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जब नंदिनी की बात इस तरह से ये लड़का कमल सुनता है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और इससे कहने लगता है कि तुम्हारा जीवन बहुत ही कष्टों से बीता है और मैं चाहता हूँ कि आगे तुम्हारा जीवन कष्टों से ना बीते। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम हमारे घर पर रह सकती हो, तुम्हें इस भीख वीख को मांगने की अब ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे घर पर रहा करो और जो लेडीज़ों वाला काम है उसे तुम हमारे घर पर कर दिया करना और आज के बाद तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी पत्नी भी घर पर नहीं है, वो यहाँ पर नहीं रहती, वो हमें छोड़कर जा चुकी है। तो हमारे घर में भी कोई लेडीज़ नहीं है, हमारे घर के कामकाज को कर दिया करना, हमारे लिए खाना बना दिया करना और तुम यहाँ पर अच्छे से रह सकती हो।
दोस्तों यहाँ पर नंदिनी भी थोड़ी देर के लिए सोचती है और उसकी भी समझ में आ जाता है कि भीख मांगने से जो जिल्लत भरा जीवन तेरा बीत रहा है उससे बेहतर होगा तो यहाँ पर रहकर इनके कामकाज को कर दिया करना, इनका खाना बना दिया करना और यहीं पर इनके साथ रह लिया करना। ये तो कुछ जानकार तो हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर नंदिनी रुक जाती है और नंदिनी की जो गठरी होती है उसे उठाकर जो कमल होता है दूसरी तरफ रख देता है, उसके हाथ से कटोरा छीन के हुए उसे फेंकता है और उससे कहता है कि ये घर आज से तुम्हारा है, इस घर को तुम संभालोगी। दोस्तों उसके बाद नंदिनी घर की हालत को देखते ही तुरंत ही झाड़ू उठाती है और घर के अंदर से झाड़ू निकालने लगती है। ऐसे ही कमल अपनी छत पर चला जाता है। जो कमल का छोटा भाई होता है वो घर के अंदर प्रवेश करता है और घर के अंदर देखता है एक लेडीज हमारे घर के अंदर है और वो घर का कामकाज कर रही है, पता नहीं ये कौन है। फिर उससे पूछने लगता है कि तुम इस घर के अंदर कैसे आई, कौन हो तुम? तो यहाँ पर वो लेडीज़ कहने लगती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और तुम कौन हो, तुम यहाँ पर कैसे घुस आए? तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि अच्छा तुम यहाँ पर थोड़ी देर में ही घर की मालकिन बन गई और मैं यहाँ पूरा जीवन बिता चुका हूँ और तुम मुझसे कह रही हो कि तुम कौन हो, तुम यहाँ 10 मिनट के लिए आई हो तो तुम मालकिन हो गई, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं हूँ। इस तरह से आपस में दोनों की झड़प होने लगती है। दोस्तों तभी कमल ऊपर से देखता है कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं, तभी अपने भाई को कहता है कि रुको 1 मिनट के लिए मैं नीचे आता हूँ। उसके बाद जब कमल नीचे आता है तो कमल अपना पूरा वाक्य अपने छोटे भाई को बताता है कि भाई इस तरह का मामला है, यहाँ पर तेरी भाभी भी हमें छोड़कर जा चुकी है और ये उसकी सहेली है और इसके साथ में बहुत ही बुरा हुआ है, ये भीख मांगा करती है और मैंने इसे अपने घर पर रख लिया है और यहीं पर ये कामकाज किया करेगी, ये हमारे साथ में यहीं पर रहेगी। तो यहाँ पर जो कमल का भाई होता है उससे कहने लगता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, एक महिला को अगर इस तरह से अपने घर में रखोगे तो लोग बाग हमारे ऊपर तरह तरह के सवाल उठाएंगे, अगर आपको इनको रखना है तो हमारे घर में इनको आपको भाभी बनाकर रखना होगा। दोस्तों यहाँ पर कमल भी इस बात से सहमत हो जाता है और सामने जो नंदिनी होती है वो भी इस बात के लिए स्वीकृति दे देती है। फिर यहाँ पर जो छोटा भाई होता है गांव के प्रधान के पास जाता है, गांव का प्रधान अपने घर पर वो लोग बुला लेते हैं। उसके बाद प्रधान से बातचीत की जाती है, प्रधान को पूरा मामला बताया जाता है। प्रधान भी बहुत ही अच्छे स्वभाव का होता है, वो कहता है कि बहुत ही अच्छी बात है, अगर तुम किसी को सहारा दे रहे हो ये तो बहुत बड़ी बात है, इसमें हम सब तुम्हारे साथ हैं। गाँव के कुछ लोगों को और इकट्ठा कर लिया जाता है और नज़दीकी मंदिर में जाकर उन दोनों की बड़ी ही अच्छी तरीके से शादी करा दी जाती है। दोनों की अच्छे से शादी हो जाती है और शादी के बाद यहाँ पर नंदिनी कमल के घर में दुल्हन बनकर रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और एक दिन नंदिनी कमल से कहने लगती है कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारी जो पत्नी है शीला वो वापस आ जाए और तुम मुझे छोड़ दो। यहाँ पर कमल कहता है कि मैंने आपको छोड़ने के लिए नहीं अपनाया, वो तो मुझे छोड़कर जा चुकी है, आप ऐसा विचार अपने दिमाग में कभी दोबारा मत लाना, मैं बस सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ और आपके साथ ही जीवन भर रहूँगा, आपके साथ ही जीवन बिताऊँगा। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे करके थोड़ा समय और बीत जाता है। थोड़े समय बाद यहाँ पर जो नंदिनी होती है वो गर्भवती हो जाती है और 9 महीने के बाद वो एक सुंदर बेटे को जन्म देती है। दोस्तों घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है, बहुत अच्छे से इस घर परिवार में जो आपस में लोग बाग होते हैं उनके रिश्ते इतने अच्छे से बन जाते हैं। जो नंदिनी होती है अपने छोटे देवर को अपने बेटे की तरह प्यार किया करती है, आज उसका बेटा भी हो जाता है तो बेटे को भी उतना ही प्यार दिया करती, अपने पति को भी बहुत अच्छे से प्यार दिया करती। घर परिवार उनका इतने अच्छे से चलने लगता है, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन नंदिनी यहाँ पर कमल से कहती है कि हमें कहीं चलना है, आप बस तैयार हो जाइए। कमल उससे पूछने लगता है कि चलना कहाँ है, तो यहाँ पर नंदिनी कहती है कि मुझे कुछ पुराना हिसाब अपने मायके वालों से करना है, उसके लिए मुझे अपने मायके जाना होगा, तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा। तो यहाँ पर कमल उससे पूछने लगता है कौन सा हिसाब है, क्या बात हो गई? तो वो बताती है कि मेरे साथ में उन लोगों ने बहुत गलत किया था, मुझे गाली गलौज देकर वहाँ से निकाला था। आज मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि परमात्मा में बहुत बड़ी शक्ति होती है, परमात्मा का हाथ जिसके ऊपर होता है उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता, वो हमेशा ही सुखी रहेगा। उसके बाद नंदिनी यहाँ से अपने पति को लेकर अपने छोटे से बच्चे को लेकर एक बाइक पर बैठते हैं और वो तीनों के तीनों लोग नंदिनी के गांव में पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही नंदिनी जब अपने भैया के घर के सामने पहुँचती है तो वहाँ बहुत तेज़ी के साथ आवाज़ लगाने लगती है कि भैया भाभी बाहर निकलो, मैं तुम्हें आज कुछ दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और जब अड़ोसी पड़ोसी पूरे वाक्य को सुनते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी यहाँ पर इन भैया भाभी की थू थू करने लगते हैं और इनसे कहने
लगते हैं कि तुमने इस बच्ची के साथ में बहुत गलत किया। बेटी तुम परेशान मत हो, आज से तुम हमारे पास आ सकती हो। पड़ोसी इस तरह का वाक्य यहाँ पर नंदिनी को कहने लगते हैं, लेकिन नंदिनी यहाँ पर कहती है कि जब मेरा सगा अपना नहीं हुआ तो मैं गैरों से क्या उम्मीद रख सकती हूँ। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे विचार हमारे साथ में रखे। बाकी मैं यहाँ पर इन लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि परमात्मा का हाथ जिसके ऊपर होता है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता जब तक परमात्मा की इच्छा ना हो। आज देख लो, मेरा परिवार भला चंगा है और मेरा बेटा भी है, मेरा पति भी है, सब कुछ है, लेकिन आप लोगों ने मुझे इस तरह से धुतकार कर इस घर से निकाला था, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा आहत हुई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। मैं अंदर से टूट चुकी थी कि मेरे जो अपने हैं, मेरे भैया भाभी हैं, उन्होंने मुझे इस तरह से धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, उसके बाद जो भैया भाभी होते हैं उनकी गर्दन नीचे की तरफ झुक जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होने लगते हैं। अब यहाँ पर नंदिनी अपने पति से कहती है कि अब मुझे ज़्यादा इनसे कोई बात नहीं करनी, आप बाइक घुमाइए और वापस अपने घर चलते हैं। उसके बाद नंदिनी का पति और उनका बेटा वापस घर चले जाते हैं और घर आने के बाद उनका जो जीवन है बड़े ही अच्छे से कटने लगता है। धीरे धीरे करके समय यूं ही बीतता रहता है। दोस्तों, जो इसकी पहली पत्नी होती है शीला, वो भाग चुकी होती है किसी दूसरे लड़के के साथ। अभी तक उसके बारे में कोई आगे की जानकारी नहीं मिल पाई है कि उसके साथ में हुआ क्या है, वो वहाँ पर सुखी है या उसके साथ में भी कुछ गलत हो चुका है। दोस्तों, जैसे ही उसके बारे में कुछ आगे की जानकारी हमें मिलेगी तो वो भी आपके साथ हम ज़रूर साझा करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग यहाँ पर अपने कमेंट ज़रूर साझा करके जाएं कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। अगर ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल और रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।